गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमो नमः। श्री शीतलायै नमो नमः। श्री स्वामिने परमहंसाय नमो नमः। तच्छन्योरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। ऊर्ध्वं दिगातुं भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे हसं चतुष्पदे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं प्रव्रजन्ति मनुपे तमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं
सत्यं परं धीमहि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे श्रुततातं तपोनिधिं यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे नमो वै गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः स्वामिन् त्वदीयौ शरणागतकेशरो सुशोभितौ तनखावलिकुलैः मुहुर्मुहुरयो विकराभिलालितो पुनः पुनः काशतिमन्मधुव्रत यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणित्रीडायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो स्यदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर नमामि समीसा नलिरवाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि समीसा निर्वाणरूपम्
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री त्रिवेणी माधव भगवान की जय हो, अक्षय वट भगवान की जय हो, धर्मशा माता की जय हो, जगत जननी जगदम्बिका पराम्बा जगदम्बा की जय हो, श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो, आह ज्ञान यज्ञ की जय हो, ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी यशोदा नंदन के चार अंगों चार चरणों में दासानुदास का बारंबार प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस की मंगलमय कथा में प्रवेश से पूर्व अपने मन और वाणी को एकाग्र करते हुए भगवान के पावन नाम का हम समस्त भक्त मिलकर संकीर्तन करेंगे। भैया, शास्त्रों में कहा गया भगवान की भक्ति कब करें। लोग सोचते हैं कि जब वृद्ध हो जाएंगे भगवान का पूजा करेंगे, वृद्ध होने के बाद भगवान का पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन आचार्यों ने लिखा कि वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे महाराज क्यों नहीं कर सकते? भाई, वृद्धावस्था में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन भगवान के भजन पूजन तीर्थाटन के लिए वृद्धावस्था का कहीं पर गिनती नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो आचार्य जी लोगों ने लिखा, प्रथमे नार्जितं विद्या द्वितीये नार्जितं धनम् तृतीये नार्जितं पुण्यम् चतुर्थे किं करिष्यति। श्लोक में आचार्यों ने बताया, प्रथमे नार्जितं विद्या, जो बालक अपने जीवन के बालावस्था में विद्या अध्ययन नहीं करता। अब विद्या अध्ययन का जो समय सुनिश्चित है वह तो बालावस्था है। तो युवा होने के बाद किस विद्यालय में जाएंगे पढ़ने? आप जब आप जीरो से पढ़ना प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे आप ऊपर चलेंगे। अब आप कहो आप 15 साल तो हो जाए, आपका नाम कक्षा 1 में लिखा जाए, तो किस विद्यालय में लिखा जाए? प्रथमे नार्जितं विद्या द्वितीये नार्जितं धनम। तो जब युवा हो जाता है, युवा जवान हो गया, तब उसको शास्त्रों ने बताया धनार्जन करिए, परदेश जाइए, परिश्रम करिए। जिस प्रकार से आप धन इकट्ठा कर पाए सन्मार्ग पे चलकर, उस प्रकार से आप धनार्जन करिए। बालावस्था में तो आप धनार्जन कर नहीं सकते। कारण यह है कि बालावस्था में आपको नौकरी कौन देगा? बिना योग्यता के नौकरी भी नहीं मिलता। इसलिए पहले जीवन के पहले चरण में आपको विद्या अध्ययन करना है। द्वितीय नार्जितं धनम, जब आप पढ़ाई लिखाई कर ले, डिग्री आपको प्राप्त हो जाए, तब आप नौकरी करिए। यदि सरकारी नौकरी आपको मिल रहा है तब आप सरकारी करेंगे, नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट करेंगे, क्योंकि युवा होने के बाद आप नौकरी कर सकते हैं। जहां पर जाएंगे आपको कार्य अवश्य मिलेगा। और बालक अगर कहीं पर जाता है तो लोग उसको नौकरी छोड़ देंगे। और सरकार ने भी रोक लगा रखा है, बाल श्रम पे जेल हो जाता है। इसलिए सरकार भी कहता है बालक को नौकरी नहीं देना है, जो 18 के ऊपर होंगे उनको आप नौकरी देंगे। तृतीय नार्जितं पुण्यम, द्वितीय जीवन के द्वितीय भाग में आप धनार्जन करिए, धन को इकट्ठा करिए। तृतीय अर्जितं पुण्यम, और
तृतीय चरण में प्रौढ़ावस्था जब आप पाए, आपको तीर्थाटन करना है। देखिए एक के बाद एक कैसे युक्ति बैठ रही है। यदि आप कहें कि हम बालावस्था में तीर्थाटन करेंगे तो आप कैसे तीर्थाटन करेंगे, किसके साथ में जाएंगे? तीर्थाटन में धन भी तो लगता है, और जब धन नहीं कमाएंगे, द्वितीय नार्जितम धनम, आप कहेंगे हम द्वितीय चरण में तीर्थाटन करेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे, धन कहां से मिलेगा? द्वितीय में आप धन कमाइए, धन कमाने के बाद तृतीय में आप तीर्थाटन करिए, धन इकट्ठा कर लीजिए, बाल बच्चों को दे दीजिए, फिर आप पूजा पाठ भक्ति में लगिए। अब आपको जैसे अमरनाथ की यात्रा करनी है, वृद्ध व्यक्ति तो कर नहीं सकता, बालक भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्गम चढ़ाई है, पहाड़ों के बीच में यात्रा करना है। इसलिए आप तृतीय चरण में आप वहां तक जा सकते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, माता वैष्णो देवी की मंगलमय यात्रा आप संपन्न कर सकते हैं। चतुर्थे किम करिष्यति, अब आप कहोगे महाराज हम इन सबको छोड़कर चौथे पल में हम तीर्थाटन करेंगे, तो चौथे पल में शरीर में रोग आ जाता है, नाना प्रकार के रोग, गांठ वगैरह में दर्द होने लगेगा, उठने बैठने में चलने में दिक्कत होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा चौथे को छोड़िए, तीसरे तक आप पूरा कर लीजिए। चौथे में करना क्या है, चौथे में बताए आचार्यों ने कहा चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे में क्या करोगे? मुंह का दांत आपका बाहर चला जाएगा, राम बोलोगे तो दूसरा शब्द निकलेगा, कृष्ण भी नहीं कह सकते। इसलिए आपको जो तीर्थाटन, पूजा पाठ इत्यादि करना है, इन सबको आप तीसरे पल में ही संपन्न करें। और चौथे में तो बस बैठ जाइए घर पर, बाल बच्चों को देखिए, भगवान का जो नाम आपको सरल दिखे, अच्छा दिखे, उसी का आप बैठे बैठे संकीर्तन करिए। तो आचार्यों ने कहा कि समय से पहले यदि व्यक्ति संसाधन का व्यवस्था कर ले तो वही चतुर पुरुष है, और समय बीतने के बाद यदि आप कुछ करेंगे तो फिर पश्चाताप होता है। निर्वाण दीपम यदि तैलदानम चौरे गतेवा किम सावधानम। निर्वाण दीपक बुझने वाला हो, यदि तैलदानम तो तेल उसमें डालना चाहिए। दीपक आप घर में प्रज्वलित किए हो, दीपक बुझने वाला हो तो उसमें आप तेल डालिए तो ठीक है। यदि दीपक बुझने के बाद आप तेल डालेंगे तो उसका क्या फायदा है? उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार चोरी होने से पहले आप अपने घर की सुरक्षा यदि कर रहे हैं तब तो ठीक है, और यद्यपि चोर घर का सामान उठा ले जाए उसके बाद आप बहुत सावधान हो जाइए, दूसरे दिन से पहरा देना प्रारंभ कर दीजिए, कैमरा घर में लगवा लीजिए और सिक्योरिटी गार्ड रखवा लीजिए। किस काम का? क्योंकि चोरी तो हो गया एक बार ना। चोरे गतेवा किम सावधान। आचार्य लोगों ने और बताया, वायो गते किम वनिता विलासः पयो गते किम खलु से तु बंधा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा होने से पहले और नदी में जल आने से पहले यदि आप बांध बना लिए तो आपका बांध कुल तैयार हो जाएगा, लेकिन यदि नदी में जल आ गया तो आप बहुत बांध बनाएंगे किस काम का? नदी में जल आने के बाद बांध थोड़ी बनाया जा सकता है। जब जल कम रहे न रहे उस समय आप पुल का निर्माण, बांध का निर्माण कर रहे हैं तो वह हो जाएगा। उसी प्रकार मानव जीवन के बीतने से पहले, रोग, शरीर में रोगों के प्रवेश से पूर्व आप अपने मानव जीवन को यदि सुधार ले रहे हैं भगवान के पावन नाम को लेकर, तो वही व्यक्ति सावधान है। आइए हम सब भी मिलकर भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे, भाव और श्रद्धा के साथ भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए तृतीय दिवस की मंगलमय कथा में हम लोग
प्रवेश करेंगे। सभी लोग भाव और श्रद्धा के साथ भगवान के पावन नाम को गाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
जय हो जय जय श्री राधे। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी की पावन रीति में बता रहे हैं राजन। और यही कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन धाम में श्रवण करा रहे हैं। तृतीय स्कंध में पृथ्वी के प्रथम मानव जिनको हम लोग मनु और शत्रुपा के नाम से जानते हैं, जिनकी कथा हम लोगों ने कल श्रवण किया। ब्रह्मा जी के ही शरीर से मनु आधे भाग से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ और उनको 5 संतान हुए। आकृति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनके वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं राजन माता देवहूति के विवाह की कथा। माता देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न एक ऋषि हुए कर्दम जी, और कर्दम जी महाराज से माता देवहूति का विवाह हुआ। और विवाह के लिए कर्दम जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या भी किया और भगवान प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए कि आपका विवाह मनु महाराज की पुत्री देवहूति से होगा, आप उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं राजा कि देवहूति जी बहुत ही सुलक्षण है, उनके अंदर वो सभी योग्यता हैं जो एक स्त्री के अंदर, एक पत्नी के अंदर होना चाहिए। शास्त्रों में एक स्त्री के 6 कर्म के विषय में आचार्यों ने बताया कि स्त्री के अंदर 6 गुण होने चाहिए। तो वो सभी गुण माता देवहूति के अंदर उपस्थित हैं। जब मनु महाराज और माता शतरूपा दोनों सरस्वती के पावन तट पर आए और कर्दम जी से उन्होंने याचना किया, महाराज मैं अपनी कन्या आपको प्रदान करना चाहता हूँ, आप उन्हें स्वीकार करें। पहले तो कर्दम जी ने मना किया, लेकिन भगवान का आदेश था। कर्दम जी ने कहा जब नारायण का आदेश है विवाह हमको करना पड़ेगा। मनु महाराज ने भी कहा उद्यतस्य हि कामस्य, अरे महाराज यदि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है इसे आप सरलता के साथ स्वीकार करें। तब कर्दम जी ने ब्रह्म विधि विधान के अनुसार ब्रह्म विवाह वैदिक रीति के अनुसार कर्दम जी का माता देवहूति का विवाह हुआ। शास्त्रों में इनकी सुंदरता का वर्णन किया गया कि एक बार माता देवहूति अपने महल पर टहल रही थी। उसी समय विश्ववसु नामक एक गंधर्व था। वह विमान लेकर यात्रा के लिए निकला हुआ था। माता देवहूति के सौंदर्यता को देखकर, सुंदरता को देखकर वह विश्ववसु नामक गंधर्व मोहित हो गया और विमान चलाना भूल गया और विमान सहित लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे हम आप लोग गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो उसमें भी एक निर्धारित रास्ता है कि रास्ते से भटकेंगे, इधर उधर देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं गाड़ी इधर उधर चला जाएगा। उसी प्रकार विमान का भी रास्ता है। विश्ववसु माता देवहूति के सुंदरता को देखने लगा और विमान चलाना भूल गया, और हुआ क्या, विमान सहित विश्ववसु गंधर्व पृथ्वी पर जा गिरा। इसको भागवत में वर्णन है। विश्ववसुन्यपतत्व विमान विलोक सम्मोह विमूढ़ चेताः
विमान चलाना भूल गया और विमान सहित विश्व नामक गंधर्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार माता देवहूति की सुंदरता थी। मनु महाराज अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कर्दम जी के साथ किए और अपनी नगरी बिठूर के लिए चले गए दोनों लोग। तो महात्मा कंदर्प विवाह तो हो गया और विवाह होने के बाद उनको यह तो पता है कि मेरा विवाह होगा, समाधि में बैठ गए। समाधि में कंदर्प जी बैठे और कर्दम जी यह भूल गए विवाह हुआ था और इतना लंबा उनका समाधि लग गया कि कहते हैं माता देवहूति वृद्धावस्था पे पहुंच गई। विवाह के बाद जब एक दिन उनका आंख खुला तो देख रहे हैं कि एक स्त्री मेरे सम्मुख बैठी है और उसका बाल सफेद हो गया। तो कर्दम जी ने पूछा, देवी आप हो कौन? तब माता देवहूति ने कहा, पतिदेव आप भूल गए, मैं महाराज मनु की कन्या देवहूति हूँ, आपके साथ हमारा विवाह हुआ है और आप विवाह के बाद तो समाधि में चले गए और अब आप पूछ रहे हो कि आप हो कौन? कर्दम जी का तपस्या देखिए, विवाह के बाद समाधि लगा लिए और इतने दिन समाधि लगाए कि पत्नी वृद्धा हो गई। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि माता देवहूति ने क्या किया। माता देवहूति नित्य प्रति अपने पति की सेवा करती, पति की सेवा करती, पूजा करती और उन्हीं के सम्मुख जाकर बैठ जाती। ऐसा वो नित्य प्रति कर रही है। तो भागवत में माता देवहूति के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग किया गया। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। साध्वी शब्द का अर्थ हुआ पतिमिंगित को विदा। जैसे साध्वी शब्द का अर्थ यहाँ पर संतों ने बताया, जो पति के दुख के अनुसार कार्य करे वह साध्वी है। जैसे पति जल मांगे तो जल दे देना तो ठीक है, यह कार्य तो नौकर भी कर सकता है। पति जल मांगे, स्वामी जल मांगे तो नौकर भी कार्य करता है। लेकिन पतिमिंगित को विदा लिखते हैं कि पति के मन की इच्छा को जो समझ लेता है वही साध्वी है। माता देवहूति कर्दम जी की इच्छा को समझ रही है कि कहना क्या चाह, करना क्या चाह रहे हैं। इसलिए संतों ने माता देवहूति के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग किया। जो पति के अनुरूप उनके मन के इशारे को बोलने से पहले ही समझ जाए वह है साध्वी। इस प्रकार कर्दम जी ने जब देखा कि हमको विवाह किए इतना दिन हो गया और हमारी पत्नी वृद्धावस्था तो प्राप्त हो गई है, तब देवहूति जी ने हाथ जोड़कर कर्दम जी से कहा, महाराज हमारा आपसे विवाह हुआ है और हजारों वर्ष बीत गया, मेरे घर में कोई संतान इत्यादि नहीं है। इस प्रकार जब माता देवहूति जी ने कर्दम जी से प्रार्थना किया तो कर्दम जी ने अपने तपोबल से एक विमान प्रकट किया। एक विमान आया और उस विमान में बैठकर कर्दम जी और माता देवहूति 100,000 वर्षों तक भ्रमण किया। और उस विमान में नाना प्रकार के सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, भोजन की, रहने की, पूजा पाठ करने की। और सेविकाएं कौन है? उसमें जो सेविकाएं हैं वो भी स्त्रियां हैं। कर्दम जी और माता देवहूति विमान पर चढ़े। विमान पर चढ़ने के बाद उसी विमान में जो सरोवर था उसमें दोनों लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब जल से बाहर निकलते हैं तो माता देवहूति और कर्दम जी दोनों नए स्वरूप में हो गए, ईवा हो गए और 100,000 वर्षों तक पृथ्वी के समस्त सुखों का दोनों लोगों ने उपभोग किया। उपभोग करने के बाद कर्दम जी ने कहा, देवी अब मैं जा रहा हूं तपस्या करने। तब माता देवहूति ने कहा, प्रभु
आप तपस्या करने चले जाओगे, लेकिन मेरा देखभाल कौन करेगा? यहाँ पर स्त्री को कभी अकेले रहना नहीं चाहिए, इसलिए मेरा देखभाल करने वाला कोई तो चाहिए। तब महर्षि कर्दम जी ने भगवान के आज्ञा अनुसार संतति की प्राप्ति की और कर्दम जी के घर में 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं जब हो गई, कर्दम जी पुनः जंगल को जाने लगे और इस बार जब जाने के लिए तैयार हुए, माता देवहूति ने फिर कहा, महाराज आप जंगल को जा रहे हो, इन कन्याओं का विवाह इत्यादि कौन करेगा? आप अपना कर्तव्य का पालन करें। इस प्रकार कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त्य, कृत इत्यादि 9 ऋषियों के साथ कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद माता देवहूति के गर्भ में भगवान कपिल देव जी का आधान हुआ। कपिल भगवान का जन्म हुआ। माखिदो राजपुत्री मातमानं प्रत्यनिन्दिते भगवास्ताक्षरो गर्भं दूरात्मा तपस्यते। कपिल देव जी ने, कर्दम जी ने कहा माता देवहूति से, देवी आप चिंता न करो, आपके गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट होंगे। और भगवान कपिल जी का जन्म हुआ। तस्याम पहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कर्दमं